बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति के लिए हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था। अब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने याचिका में यह मांग की है कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी है और इस दिन भोजशाला परिसर में केवल हिंदू समाज को दिन भर मां सरस्वती की पूजा करने की अनुमति दी जाए। याचिका में यह भी बताया गया है कि संयोग से इसी दिन शुक्रवार भी है और इसलिए मुस्लिम समुदाय की जुमे की नमाज पर रोक लगाई जाए। अब दरअसल भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच पूजा और नमाज को लेकर विवाद की स्थिति बनती है, खास करके तब जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी का पर्व आता है और इससे पहले यानी कि साल 2006, 2013 और 2016 में शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आई थी। अब इस बार फिर ऐसा ही हो रहा है, यानी कि शुक्रवार को बसंत पंचमी होने के चलते मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। लेकिन भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद, क्या है इसकी सच्चाई? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ भी जुड़ेंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले यह भी जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो ये विवाद की स्थिति बनी हुई है पूजा और नमाज को लेकर, अब ये आखिर क्यों बनी हुई है? आखिर क्यों हिंदू पक्ष पूजा की मांग कर रहा है? आखिर मुस्लिम पक्ष क्यों नमाज अदा करने की मांग भोजशाला में कर रहा है? ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं, क्योंकि देखिए आज इस पर निगाहें भी रहने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिर क्या कहा जाता है, यानी कि पूजा की इजाजत दी जाती है या फिर नमाज करने की इजाजत कल दी जाती है, क्योंकि कल बसंत पंचमी है और इसी को लेकर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मस्जिद के ढांचे को लेकर देखिए दावा किया जा रहा है। एसआई भोपाल सर्किल की रिपोर्ट में यह कहा गया है, यानी कि रिपोर्ट क्या कहती है एसआई की वो हम आपको बता रहे हैं। विवादित स्थल में संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का जिक्र और इसके अलावा शिलालेख में जो अक्षर दिखाई देते हैं वो 11वीं और 12वीं शताब्दी के हैं। परिसर में मिले शिलालेख हिंदू संगठन के दावे को मजबूत करता है। एक रचना में परामर राजाओं और उदयित्व और इसके अलावा तमाम चीजों की यानी कि नरवन की जो प्रशंसा है वो की गई है, और दूसरी रचना में उदयित्व ने स्तंभ को लेकर भी इसमें जिक्र एसआई की रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा मस्जिद के ढांचे में मूल सरस्वती मंदिर का जो जिक्र है उसकी बात सामने आती है और एसआई भोपाल सर्किल की रिपोर्ट में ये तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आई है, और इसी आधार पर हिंदू पक्ष जो है दावा कर रहा है कि वहां जो है वो पहले मंदिर हुआ करता था, सरस्वती जी की मंदिर वहां पर हुआ करती थी। और क्या है भोजशाला का इतिहास वो भी समझ लेते हैं। देखिए 1000 से 1055 की अगर हम बात करते हैं तो ये तब से इतिहास से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, और राजा भोज परामर वंश के सबसे महान राजा थे। और इसी के साथ ही 1000 से 1055 ईस्वी तक का जो राज है वो किया गया, और साल 1034 में एक महाविद्यालय की स्थापना उस दौरान वहां पर की गई थी, जिसके बाद भोजशाला नाम से इसे जाना गया है। इसी के साथ ही हम आपको ये बता दें कि इसी कॉलेज में देवी सरस्वती का मंदिर भी था जहां पर पूजा पाठ हुआ करती थी। और इसके साथ ही 13,005 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर हमला किया था और 14वीं सदी में मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। यह भी इतिहास में तमाम चीजें दर्ज है। 1514 में मोहम्मद शाह खिलजी की ओर से भी जो है मस्जिद बनवा दी गई थी, और 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो यहाँ पर खुदाई में यानी कि खुदाई के दौरान जो है सरस्वती देवी की मूर्ति उस वक्त मिली थी। तो मुस्लिम पक्ष भोजशाला मंदिर को लेकर ये मस्जिद का दावा लगातार कर रहा है, और हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, और दावा इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पर कई साक्ष्य मिले हैं जो हिंदू पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो भोजशाला मंदिर को राजा भोज ने बनवाया था, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कुल मिलाकर देखिए आस्था और ये पूरा मामला है इतिहास से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में आज इसी पूरे मामले को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला इसलिए भी पहुंचा है क्योंकि 23 जनवरी यानी कि कल की अगर हम बात करते हैं तो कल देखिए शुक्रवार भी है और बसंत पंचमी का मौका भी है। ऐसे में हिंदू पक्ष का ये दावा है कि हमें पूरे दिन भोजशाला में पूजा करने की इजाजत मिले, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमें वहां पर नमाज अदा करनी है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आचार्य राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु और फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी फाजिल अहमद साहब, आखिर ये जो विवाद की स्थिति हम देख रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या? आखिर क्यों
आस्था के बीच में इस तरीके से अब जिद सामने आ गया, इसे हम साफ तौर पर कह सकते हैं। देखिए, एक साल में एक ही तो आता है ना वसंत पंचमी। सीधे तौर पर कहा यह जा सकता था कि आप चलिए ठीक है वहां पर पूजा कर लीजिए, तो आखिर क्यों जिद पर अड़ा हुआ है मुस्लिम पक्ष? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि कोई भी इस तरह का निर्णय नहीं आ सकता। दूसरी बात यह है कि आपने 10वीं शताब्दी और 10 सब कुछ की बात किया। उस समय भारत में बुद्धिस्ट साल था वो, मतलब बुद्ध की तमाम अवशेष मिलते हैं और बुद्धिस्ट राजाओं के अवशेष मिलते हैं। उसमें जितनी भी ये कलाकृतियों की आप बात कर रही है, ये सब बुद्धिस्ट अवशेष हैं। कहाँ रामायण महाभारत में सरस्वती की फोटो किसने बना दिया, किसने कहाँ फोटो लग गई, कैसे आ गया, ये तो कला, पहले तो मूर्तियां भी नहीं बनती थी। ये तो बुद्धिस्ट राजाओं ने ही मूर्तियों बनाना का कला शुरू की। उनके यहाँ स्कूलों में बाकायदा प्रयोगशाला, स्कूलों में पढ़ाया जाता था मूर्ति बनाना। तो कहीं से भी बल्कि जितनी भी विवादित बाबरी मस्जिद को ले लीजिए, उसके नीचे जब उसकी बुनियाद पड़ रही थी तो खुदाई हुई तो बुद्ध अवशेष निकल गए। और ज्ञानवापी में भी बुद्ध अवशेष की बात किया। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल है, राजनीति में इन लोगों को मुंह लग गया है कि कोई मुद्दे की बात मत करो, सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करते रहो और मुस्लिम हिंदू करते रहो, इसी से राजनीति चलती है। बाकी इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। फाजिल अहमद साहब, यहाँ तो सिर्फ ये मांग हो रही है ना कि बोधशाला में पूजा करने की इजाजत दे दी जाए। देखिए, मुस्लिम पक्ष भी वहां पर नमाज अदा करता है, इबादत करता है, हर शुक्रवार करता है। और देखिए, साल में 52 शुक्रवार आता है और बसंत पंचमी तो एक बार आता है साल में। तो क्यों नहीं पूजा करने की इजाजत अगर मांगी जा रही है, तो आखिर क्यों सहमति? ये जो आप भाषा बोल रही है ना, ये आरएसएस की भाषा है। अच्छा, जो आप भाषा बोल रही हैं कि 5 जुमा आता है और साल में एक बसंत पंचमी आती है, ये न्यायिक भाषा नहीं है। जिसका जहाँ जो है वो करेगा, चाहे 5 जुमा हो चाहे 25 जुमा। आरएसएस की भाषा मीडिया नहीं बोलता है, ठीक है? पहली बात तो ये है, बुरा लग गया। इस्लामिक धर्म में क्या कहा जाता है, क्या भाषा बोले ना, ये व्हाट्सएप में आया होगा सुबह सुबह आपको। अच्छा, ये व्हाट्सएप वाली भाषा आप बोल रही है कि 5 जुमा आता है और एक, अरे भाई 5 जुमा हो साल में कितना जुमा आता है, आप ही बता दीजिए फाजिल अहमद साहब। 5 आए चाहे 25 आवे, जहाँ जुमा होना है वहाँ जुमा होना है, जहाँ पूजा होना है वहाँ पूजा होना। अच्छा, जहाँ रोज पूजा कीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? हाँ, जहाँ तो पूजा दे दीजिए ना एक दिन इजाजत। अगर जहाँ पूरे दिन की इजाजत मांगी जा रही है, मांग की हो रही है हमारे कि देश की हिंदू तो पक्ष यही को वहां पर खूबसूरती है ना। साल में एक बार आता है कि नहीं बसंत पंचमी, आप ही बता दीजिए फाजिल अहमद साहब। तो उससे क्या लेना देना आपको, चाहे 10 नहीं, बार? इस्लामिक धर्म में क्या नहीं सिखाया जाता कि अमन चैन शांति बनी रहे? 5 टाइम सुनिए मेरी बात, 5 टाइम नमाज हम लोग रोज पढ़ते हैं। हाँ, जुमा चाहे 5 है 10 है, उससे मतलब नहीं है। हाँ, नमाज फर्ज है, जुमा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। एक मुसलमान के लिए 5 टाइम की नमाज फर्ज है, हाँ, जुमा फर्ज नहीं है। समझिए आप बात को, नमाज पढ़ना जरूरी है और 5 टाइम की नमाज पढ़ना जरूरी है। हाँ, एक मुसलमान के लिए। तो एक ही जगह पढ़ना जरूरी है क्या? तो उसकी फाजिल अहमद साहब, क्या एक ही जगह पढ़ा जाता है क्या नमाज? हाँ, बिल्कुल एक ही जगह पढ़ा जाता है, और क्या घूम घूम के पढ़ेंगे? अच्छा, क्या ये इस्लामिक धर्म में लिखा हुआ है? क्या इस्लामिक धर्म में ये भी लिखा हुआ है कि जगह चेंज नहीं हो सकता? मैं जानकारी के लिए आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल लिखा हुआ है। जब नमाज, तो जुमे की नमाज तो सब मस्जिद में ही पढ़ते हैं, कोई घर पे भी नहीं पढ़ सकता। तो धार में कितनी मस्जिद है? आपको सवाल ही नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि धार में कितनी, अगर आप कह रहे हैं कि मस्जिद में ही नमाज अदा की जाती है, अगर सिर्फ एक दिन की है, तो क्या एक दिन हम जगह चेंज नहीं कर सकते हैं सिर्फ शांति के लिए, ताकि अमन चैन बनी रहे? क्योंकि आप स्थिति देख रहे हैं धार में किस तरीके से तनावपूर्ण की बनी हुई है। तो किसी को पूजा करना है तो उसकी जिद है कि मस्जिद में पूजा करेगा। मस्जिद अभी तो ये तय नहीं हुआ है कि मस्जिद है मंदिर है, आप कैसे कह सकते हैं? अरे जहाँ सदियों से नमाज पढ़ी जा रही है वो तो मस्जिद ही है ना। तो पूजा भी तो सदियों से हो रही है ना। तो करें, जहाँ पूजा हो रही वहाँ करें, कौन दिक्कत है? कोई मना कर रहा है? तो यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। पूजा होनी है वहाँ पूजा हो, जहाँ नमाज पढ़नी है वहाँ नमाज पढ़े जाए, कोई दिक्कत है उसमें? ठीक है। आचार्य राकेश, पूजा आपको जैसे मान लीजिए आप एंकर हैं, आपकी सीट अलग है, मेरी सीट अलग है, आप अपनी जगह बैठी हैं, हम अपनी जगह बैठे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, क्या दिक्कत है अगर पूजा और नमाज एक साथ हो जाए, तो इसमें आखिर आपत्ति क्या है?
पुनीता जी नमस्कार आपको, और सर्वप्रथम आज इस मंच को भी मेरा प्रणाम है। दो चीजें देखिए पुनीता जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले हमारे सहयोगी फाजिल अहमद साहब ने बहुत बड़ी बात शुरुआत में कही कि अभी वह सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और जब आपने पूछा कि वहां पर नमाज एक दिन ना पढ़ा जाए तो इन्होंने कह दिया कि वह मस्जिद है। अब पहली चीज, आप ही अपनी बातों को जो है दोगली बातों पर आ रहे हैं। पहली एक तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है और खुद स्वयं कह रहे हैं कि वह मस्जिद सुप्रीम है। कोर्ट पहली में तो चीज की वह 91 वर्षिप एक्ट का अरे ही फाजिल सुनवाई अहमद चल साहब, रहा है। आपके अंदर सब्र नहीं है, पहले सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, हम बकबक आपको कर रहे थे, आपको बैठते मैंने हैं, बोला आप नहीं। ऐसा आप बहुत बकवास कर रहे थे, आपकी ज्ञान बातों कम को हमने रखना है। सुना। आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए फाजिल भाई, आप सुन लीजिए। 91 वर्षिप एक्ट के शांति हिसाब से से सुन चल रहा है। लीजिए, शांति से नहीं सुनेंगे तो आपके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं होगा। सुन लीजिए। एक एक करके वहां बोलिए। पर पुनीता जी, वहां पर सबसे बड़ी बात, ना मैं अपनी कर रहा हूं, ना मैं एक धर्मगुरु के रूप में बोल रहा हूं, ना मुझे किसी मुस्लिम भाई से आपत्ति है, नमाज से आपत्ति है, किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। दो चीजें वहां पर निकल के आती हैं। अभी जैसे फाजिल अहमद साहब ने कहा कि वहां बुद्धिस्ट थे, इनको पता हो कि जो है भगवान बुद्ध की यानी सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ से जो है बौद्ध धर्म का सिद्धांत शुरू हुआ, और वह जो है सनातनी ही थे, और वह बुद्ध जो है एक सिर्फ और सिर्फ एक पंथ है, एक मार्ग है। दूसरी चीज कि वहां पर कई प्रमाण ऐसे जो है इतिहास के प्रमाण और शास्त्रीय प्रमाण मिलते हैं कि राजा भोज जो है वह संस्कृत और साथ ही साथ संस्कृत व्याकरण और मां सरस्वती के अनन्य भक्त थे। ज्योतिष में उनकी जो है महान जो है उनकी रुचि थी। ऐसी अवस्था में वहां उस भोजशाला का निर्माण हुआ, वहां मां सरस्वती की मूर्ति और मां सरस्वती के मंदिर, और वहां पर निरंतर मां सरस्वती के पूजन का इतिहास मिलता है। और अब आते हैं बात आपके प्रश्न पर कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी बैठ करके, मैं और फाजिल अहमद साहब दोनों लोग, फाजिल अहमद साहब नमाज अदा करें और मैं अपनी जो है सरस्वती पूजन करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि हर ग्रुप में, मैं सिर्फ फाजिल भाई, मुझसे लगता है आप एग्री करेंगे और इसके बाद मैं आपकी भी सहमति चाहूंगा, फाजिल अहमद और राकेश चतुर्वेदी कोई गलती नहीं करेंगे और शांति से जो है पूजा और नमाज अदा करके गले मिल करके चले जाएंगे। लेकिन हर समूह में, हर ग्रुप में कुछ उन्मादी लोग होते हैं, कुछ जो है सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, और ऐसे लोगों से बचने के लिए और फाजिल अहमद और राकेश चतुर्वेदी के बीच दरार ना आए, और हमारे संप्रदाय, हमारे धर्म के बीच दरार ना आए, हमारी भावनाओं के बीच दरार ना आए, ऐसी अवस्था में वहां पर इस चीज की मांग की जा रही है कि अगर वर्ष में एक बार बसंत पंचमी पड़ी है और पिछले वर्ष नहीं पड़ी तो पिछले वर्ष हमने वहां पर मांग नहीं किया, तो ऐसी अवस्था में यह सौहार्द बनाने के लिए, और जो भाईचारा हम लोग कहते हैं, उस भाईचारे के नाते हम एक भाई से इस चीज की मांग करते हैं, और इसीलिए अब जब भाई नहीं माने तो हमें मजबूरन कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इसके अन्यत्र इसमें कोई भी जो है कमी नहीं है। बाकी अगर फाजिल अहमद साहब इस बात से जो है वह दूरी चाहते हैं तो अपने विचार स्पष्ट कर सकते हैं। बोलिए फाजिल अहमद साहब, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मानने को तैयारी वहां नहीं हो रहा था कि चलिए पूजा और नमाज जो एक ही साथ हो जाए। अगर पहले ही हामी भर दी जाती तो शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, हिंदू पक्ष की ओर से नहीं पहुंचा जाता। सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक सौहार्द, अगर हमारा और चतुर्वेदी जी का रिश्ता अच्छा है तो हम नहीं समझते हैं कि चंद मुट्ठी भर गुंडे हमारे रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। कोई मतलब नहीं है। फिर सरकार का मतलब क्या होता है? हाँ। हम जो सही है उसको करेंगे, और अगर कोई इसमें विघ्न डालने की कोशिश करेगा तो उसके लिए हमारा कानून और संविधान सक्षम है। विघ्न कौन हमें डाल रहा सुरक्षा है? देने के लिए किसी भी तरह का कोई भी, अगर मान लीजिए हम लोग नमाज की, तो बहुत अच्छी बात है ना कि हम नमाज भी पढ़े, ये पूजा भी करें। इस बीच में अगर कोई गुंडा, कोई आतताई, चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं 2-4 की संख्या में, वो हमारे इस सौहार्द को बिगाड़ देती है। सरकार के लिए तो खुला चैलेंज है कि वो गुंडों के सामने झुक गई सरकार, आतताइयों के सामने, आतंकवादियों के सामने झुक गई सरकार। ये तो सीधा सीधा चैलेंज है ना प्रशासन को। चैलेंज क्या है? तो हम चैलेंज क्या है जो आप बात यहाँ पर कह रहे हैं? चैलेंज है। आप कह रहे कि सौहार्द न बिगड़े, चैलेंज तो इसलिए है ना फाजिल अहमद साहब, क्योंकि आप लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ अब तमाम चीजें हो। अगर पूजा हो रही है तो एक जगह नमाज अदा हो ही जा रही है, और अब कह रहे हैं कि देखिए अब कुछ लोग होते हैं जो माहौल खराब करते, तो आप उन्हें समझाइए ना, अपने अपने धर्म के लोगों को समझाइए कि अगर वहां पर अब पूजा हो रही है, नमाज अदा हो रही है, तो ना डाला जाए। कानून का डंडा है। सुनिए,
ऐसे लोगों को समझाने के लिए कानून सक्षम है, डंडा है उनके पास। कानून से और पहले हमें जरूरी इस नहीं हो बात जाता पर धर्म गुरुओं को कि अपने सरेंडर नहीं होना चाहिए। अच्छा हमें चंद मुट्ठी पर गुंडों के आगे सरेंडर नहीं होना चाहिए। नहीं, गुंडों के आगे हमें जो सरेंडर सही क्या? है वो करना चाहिए। अच्छा ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये बीजेपी के हैं चतुर्वेदी जी, ये अगर ऐसी बात कह रहे हैं क्या तो मुझे तो धर्म बड़ी गुरुओं का शर्म फर्ज आ रही है नहीं इस बात बनता को सोच कि के माहौल कैसे लोग खराब ना सरकार किया चला रहे हैं। जाए, ये अपने अपने लोगों को समझाया जाए? ये क्या धर्म गुरुओं ये का कोई फर्ज नहीं किसी को बनता? समझा और नहीं सीधे तौर सकता पर है। आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कोई कि किसी को चैलेंज है, समझाने की स्थिति चुनौती के होती सामने तो न झुक गई पुलिस है। बनाना पड़ता, न कलेक्टर बनाना पड़ता, न कचहरी बनानी पड़ती। हाँ इसीलिए बनाया जाता है कि जहां जो लोग नहीं समझते हैं वो हाँ। कानून की भाषा समझते हैं। और हम तो समझते हैं कि सरकार का ये बहुत बड़ा फेल्योर। हम जब कह रहे हैं कि हम नमाज भी पढ़ेंगे और आप पूजा भी करेंगे, आज इसमें क्या मान दिक्कत लीजिए है? सुप्रीम और कोर्ट अगर का कोई अगर त्योहार फैसला बिगाड़ने आता की है, कोशिश करेगा फाजिल तो अहमद उसके लिए साहब, सरकार है ना कानून संभालने के लिए। इस तरह तो आप हर जगह तो सरेंडर करेंगे सरकार तो तो हर काम जगह कर ही आपको रही छोड़ है दिया ना, जाएगा। कानून व्यवस्था वो तो वहां पर मजबूत कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो। फाजिल हाँ, तो अहमद बस साहब, ठीक है, अगर आज उसको सुप्रीम कोर्ट अपना का काम फैसला करने दीजिए, आता है कानून को अपना काम कि करने दीजिए। हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए, फिर क्या होगा आपका रुख? अरे हम तो कह रहे हैं करिए पूजा, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम मना कर रहे हैं क्या? हम तो कह रहे हैं कि पूरा दिन का रोज पूजा कीजिए जा करके। ना जहाँ पूजा होती है वहां पूजा कीजिए, जहाँ नमाज होती है नमाज। दोनों में काफी डिफरेंस है। हाँ। आप भोजपुर गए नहीं, मैं गया हूँ। हाँ ये बेवजह का विवाद ये लोग खड़ा कर रहे हैं वहां पे। अच्छा वहां कोई मतलब नहीं, मस्जिद अलग है और जहाँ मंदिर की जगह है जो वो अलग है, और काफी दूरी है, दोनों में कोई विवाद ही नहीं। लेकिन वो लोग मस्जिद पे भी हमला करना चाहते हैं। अच्छा, कि कौन चलो हमला ये करना तो चाहता है फाजिल अहमद साहब? हाँ हिंदू पक्ष बेवजह मस्जिद अलग है और मंदिर अलग है, अच्छा प्रांगण एक है। हाँ। लेकिन ये लोग मस्जिद को भी कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा किसी मस्जिद तरह पे- मस्जिद को भी कब्जा। आप मेरी बात, मैं पूरे केस में शामिल हूं। मैं हाँ जो भी पूरी केस है ना, इसको पूरा केस को मैं देखता हूँ, हाँ और इस सारे केसेस के बारे में आपको एक एक लाइन बता सकता हूँ कि कोर्ट में क्या क्या ऑर्डर कब कब पास हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डिबेट करते। अच्छा भोजशाला में मंदिर अलग है और मस्जिद अलग है। हम्म जो मंदिर उस पर बुद्धिस्ट का भी क्लेम है, हम्म वहां बुद्धिस्ट का भी क्लेम चल रहा है, तो वहां पे करें पूजा, दिक्कत नहीं है कुछ। लेकिन बेवजह ये मस्जिद को भी कब्जा करके उसमें मिलाना चाहते हैं, ये विवाद है वहां पे। आपसे कोई, अब बहुत सी जगह पे मंदिर भी है मस्जिद भी है। हाँ। तो मस्जिद जहां है, अब मेहरौली में भी आप देख लीजिए, कुतुब मीनार के अंदर मस्जिद भी है और मंदिर भी है। लेकिन वहां बेवजह का विवाद खड़ा कर किया जाता है। अगर इसी तरह से मुसलमान पीछे हटता रहा तब तो देश की सारी मस्जिदें ये लोग ले लेंगे। मुसलमान को नमाज भी, अभी देखिए एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक घर के अंदर 12-13 लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा फाइल कर दिया। तो ये तो आप घर में, कोई अपने घर में प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा है तो आप केस फाइल कर रहे हैं। इस तरह से अगर जो होगा देश के अंदर, तो मुसलमानों को भी तो इस बात से अपनी दिखाना पड़ेगा ना कि हम कानून का सहारा लेके, चाहे जैसे भी प्रदर्शन करके, जो भी कर, हम अगर पीछे हटते रहे तो ये सारी मस्जिदें ले लेंगे अच्छा हमसे सारी, और नमाज पढ़ना भी बंद कर देंगे। इनको दिक्कत है इस्लाम से, क्योंकि ये इनको लगता है कि इनके मजहब को कोई ज्यादा, लोग हर समय 5 करोड़, अभी राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में दिल्ली में बुद्धिस्ट बन गए, हिंदू बुद्धिस्ट बन गए। तो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब इनको कुंठा है कि इस्लाम इतना तेजी से आगे क्यों बढ़ता है, लोग क्यों इस्लाम अपनी आइडियोलॉजी से आगे बढ़ता है। अच्छा, वो किसी को दबा धमका के और इस पुलिस के बल पर और गौशाला सरकार के में बल जो पर इस्लाम नहीं एएसआई की बढ़ता है। रिपोर्ट सामने आई है, क्या वो आपने पढ़ी है सर? एएसआई बोगस है। सुनिए, बाबरी मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को रिजेक्ट कर दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और आपके ज्ञान माफी के मामले में 2000 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी है और उस पर दस्तखत ही नहीं किसी की, और उसको भी कोई नहीं मानेगा। जिस तरह की बोगस रिपोर्ट उन्होंने दिया है, बिल्कुल एएसआई एक बोगस संस्था है और सरकार के इशारे पर काम कर रही है। उसको कोई कोर्ट ही नहीं मान रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आपने सुना कभी कि बाबरी मस्जिद में एएसआई की रिपोर्ट पर कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया हो? सिरे से खारिज कर दिया उसको। जी हाँ, अभी तो मामला चल ही रहा है ना कोर्ट में, लेकिन आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, मैं चल रहा है आचार्य, मैं इस भोजशाला की बात कर रही हूँ। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपने सुना कि बेवजह का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए, परिसर में मस्जिद अलग है, मंदिर अलग है, अगर पूजा और नमाज एक जगह हो रही है, अगर हो सकती है, तो उसमें दिक्कत क्या? बेवजह आप लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
सुनीता जी, सबसे पहले जैसे फाजिल भाई ने कहा कि इनको सब कुछ पता है, मुझे लगता है इनको ये भी पता होना चाहिए कि उस पूरे परिसर पर हमेशा जो है मुस्लिमों द्वारा दावा किया गया जी। और वहां पर समय समय पर रहते हुए हमेशा विवाद हुआ है इस बात से कि वहां कुछ लोगों का दावा है, इनके जिन्होंने तथाकथित कहा कि हम बड़े प्रेम से सौहार्द से रहते हैं, और वहां पर इतिहास गवाह है कि वहां पर जबरन जो है तोड़कर कब जी चलिए, और आचार्य राकेश जी का कनेक्शन हमें से टूट गया है, मैं उनके पास आऊंगी। लेकिन फाजिल अहमद जी देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इजाजत नहीं होगी, यानी कि अगर मत जो है एक साथ नहीं मिल रहा होगा कि पूजा और नमाज जो है एक साथ हो जाए, इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया होगा ना। आप यहां पर कह रहे हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, ये बेवजह की माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो हुई होगी ना फाजिल साहब। नहीं, ये मुसलमान पक्ष ही सुप्रीम कोर्ट गया था, हिंदू पक्ष पहले नहीं गया है। पहले इस मामले के 1-1.5 साल पहले से ये मामला चल रहा है और मुस्लिम पक्ष वहां गया था, क्योंकि लोकल बॉडी में सरकार में इन लोगों का अपना हस्तक्षेप रहा है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सारे केसेस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है, तो 91 वर्षीय एक्ट में आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ एक बार फिर से आचार्य राकेश जी जुड़ चुके हैं, अपनी बात पूरी कीजिए आचार्य जी। तो आचार्य जी की आवाज मिल रही है आपको? जी पुनीता जी, जी जी बोलिए। जी जी, इसमें विशेष रूप से दो चीजों का मैं स्मरण कराना चाहता हूं फाजिल जी को और पूरे इस इंडिया न्यूज के मंच से, कि वहां पर जो है प्रमाण मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि परमार वंश के वंशज राजा भोज द्वारा वहां पर भोजशाला का निर्माण किया गया, और क्योंकि वह संस्कृत और ज्योतिष के साथ साथ मां सरस्वती के अनन्य भक्त थे, और जो वाक शैली है, जो वाक निर्माण शैली है, जो वाग देवी का यानी सरस्वती मां देवी का जो शैली है, पुरातन शैली है, उसका भी प्रमाण इतिहासकारों द्वारा और साथ ही साथ एएसआई द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि वह राजा भोजकालीन है। दूसरी चीज, अभी जो है हमारे सहयोगी जो है फाजिल अहमद साहब ने कहा कि एएसआई बोगस है। अब इसी प्रकार से अब अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है आज जो है, तब तो ये उनको भी बोगस मान लेंगे, ये उच्च न्यायालय को भी बोगस मान लेंगे और उसको भी जो है सरकार के इशारों पर काम करने वाला मान लेंगे। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने की बात है कि इन्होंने कहा कि सरकार का फेलियर है, सरकार को चैलेंज है। फाजिल साहब, जरूरी नहीं है कि जो है लाशें गिर जाएं या आग लग जाए कहीं पर तभी हम जो है बर्ताव करें। अगर हमें सांप दिखता है तो सांप से बर्ताव करना भी, उससे रास्ता बदलना भी हमारा कर्तव्य है। अगर कोई जो है सफेद टोपी डाल करके नमाजी का, पाक नमाजी का रूप धारण करके और पत्थर और काली मिर्च, लाल मिर्च फेंकता है, आपने भी प्रमाण देख लिया है, मस्जिद से निकल करके लाल मिर्च पाउडर फेंके गए, तो ऐसी अवस्था में आप कैसे पहचान करेंगे? सरकार क्या एक एक लोगों का जो है जेब टटोलेगी, एक एक व्यक्ति का जेब टटोल करके देखेगी कि वह किस इरादे से जा रहा है, वह नमाज के इरादे से जा रहा है, वह पूजा के इरादे से जा रहा है, या विशेष करके पूजा करने वाले लोगों को प्रताड़ित करने जा रहा है, या नमाजियों को प्रताड़ित करने जा रहा है? तो आप लोग यह सब बातें करना छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि सरकार की संरचना भी हमारे और आपके जैसे लोगों के सहयोग से चलती है, हम सबके सहयोग से सरकार की शक्ति बढ़ती है। तो ऐसी अवस्था में यह कह देना कि सरकार को चैलेंज है, और सरकार को चैलेंज है तो सरकार ने उस चैलेंज को जो है पूर्णता भी लिया, वह प्रतीक्षा भी कर रही है सरकार कि जो है वहां पर